क्या आपको पता है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से सिर्फ 5% कस्टमर्स, ओनली 5% कस्टमर्स को रिटेन कर लें तो आपके बिजनेस में 25% से लेकर 95% तक ग्रोथ हो सकती है। और क्या आपको पता है कि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना 7 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने की कॉस्ट से। और क्या आपको पता है कि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने की जो सक्सेस रेशियो है वो 5% से लेकर 20% तक होती है, जबकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई नई प्रोडक्ट बेचना, जिसको हम क्रॉस सेल भी कहते हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उन्होंने ये सर्विस बाय की है उसका मॉडिफाइड वर्जन बेचना, उसकी सक्सेस रेशियो होती है 60% से लेके 70% तक। इन सब फैक्ट एंड फिगर की बेस पे आपको आइडिया हो चुका होगा कि रिटेंशन मार्केटिंग, जिसको अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में CLM मार्केटिंग यानी कि कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं या लॉयल्टी मैनेजमेंट भी कहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माय सेल्फ आमिर रशीद। और आज इस वीडियो में हम लोग लॉयल्टी मैनेजमेंट, CLM मार्केटिंग या रिटेंशन मार्केटिंग, तीनों एक ही चीज के नाम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं कॉमन मिथ मार्केटिंग प्रोफेशनल या जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो मार्केटिंग के बारे में जब भी उनके जहन में मार्केटिंग आता है तो जहन में हमारे अगर आपके जहन में मार्केटिंग का लफ्ज आता है तो सबसे पहले क्या चीज आती है, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। मार्केटिंग सिर्फ एक्विजिशन मार्केटिंग का नाम नहीं होता। मसलन मेरे माइंड में मार्केटिंग आया, मैंने सोचना है कि अच्छा जी नई सेल्स लेके आना, नई लीड्स लेके आना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना, नया बिजनेस लेके आना। नया बिजनेस लेके आना का नाम है मार्केटिंग। एक्चुअली दिस इज नॉट मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग है एक्विजिशन, जो नया बिजनेस लेके आना और उसको रिटेन करने की स्ट्रेटेजीज बनाना, लॉयल्टी मार्केटिंग करना भी मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है, ठीक है। एक्विजिशन और रिटेंशन मिला के मार्केटिंग बनती है। अदरवाइज आप एक्विजिशन करते रहते हैं, नीचे से चर्न हो जाता है, जब चर्न हो जाता है तो आपका रिटेन नहीं होता, तो इन द एंड जो आपको मार्केटिंग की कॉस्ट पड़ती है वो हैवी होती है और आपका जो आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई होती है वो आपके चांसेस होते हैं कि वो उतनी सक्सेसफुल ना हो जितनी आप सोच रहे होते हैं। तो मार्केटिंग के साथ साथ, एक्विजिशन मार्केटिंग के साथ साथ आपको रिटेंशन मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जिसको हम लॉयल्टी मार्केटिंग भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। These are only few strategies जो कि ज्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा काफी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। अगर आपने मजीद कोई अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक को इन्फॉर्मेशन या इंडस्ट्री स्पेसिफिक को स्ट्रेटेजी पूछनी है, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई भी कर दूं। सबसे अहम स्ट्रेटेजी लॉयल्टी, रिटेंशन या CLM के लिए है अच्छी क्वालिटी की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना। फर्ज करें आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच दी है, बेचने के बाद कस्टमर को कोई इशू आता है, कोई क्वेरी है समझने में या किसी तरह का भी इशू आता है, को फीडबैक देना चाह रहा है, तो आप इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको पता ही ना लगे कि वो उसने कहाँ पे जाके अपना फीडबैक देना है, कहाँ पे जाके अपनी क्वेरी से के बारे में पूछना है। अगर कोई उसको इशू आ रहा है तो उसने किससे पूछना है। आपकी वेबसाइट के ऊपर तमाम डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, आपका ईमेल, आप सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपका UN नंबर कहाँ है, आपका कस्टमर सपोर्ट सेंटर कहाँ है, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। नंबर 1 इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए आप, ठीक है। और जैसे ही कस्टमर ने कोई आपको क्वेरी रेज की है तो आप उसको फौरन एक्नॉलेज करें, आप उसको फौरन कर दें और साथ आप उसको एक टाइमलाइन दे दें कि सर विद इन दिस 3 to 5 वर्किंग डेज हम आपके हमारी जो कंसर्न सेगमेंट की टीम है वो आपको राब्ता कर लेगी और आपका जो इशू है वो इसको रिजोल्व कर देगी। आप एक टाइमलाइन भी उसको जरूर कमिट करें, ठीक है। नंबर 2 है, एक ऑप्शन होती है कि कस्टमर आपको कहता है कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, ठीक है। ज्यादा अच्छी ऑप्शन है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लाइक अ वीक और 10 डेज, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, आप कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कस्टमर को खुद राब्ता करें कि सर आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा हमारी सर्विस में, हमारी प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर इशू आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है, वो लॉयल हो जाता है और वो और लोगों को भी वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी होती है, आप थैंक यू लेटर भिजवाते हैं, ठीक है। आप जैसे ही उसने प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर ली, आफ्टर सम टाइम आप उसको एक थैंक यू लेटर अपने CEO के साइन के साथ आप भिजवाते हैं। अगर कस्टमर की बेस बहुत बड़ी है तो आप आप जैसे कहते हैं कंप्यूटराइज थैंक यू लेटर भेज सकते हैं। अगर कस्टमर बेस कम है, छोटी है, तो आप हैंड रिटन CEO का लेटर भी भिजवा सकते हैं, ठीक है।
सरप्राइज गिफ्ट बहुत अहम होते हैं। सरप्राइज गिफ्ट के लिए लॉयल्टी का एक पूरा सेगमेंट आपने क्रिएट करना होता है। आपने देखना होता है कि कितने परसेंट रेवेन्यू आपको कितने कस्टमर से आ रहा है। सेगमेंटेशन करनी होती है। सेगमेंटेशन की बेस पे आप जो अच्छा कस्टमर है, आप उनको जहां से आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप उनको सरप्राइज गिफ्ट भेज सकते हैं। आप ईद गिफ्ट भेज सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट भेज सकते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट भेज सकते हैं। इस तरह आपने डिफरेंट आप उनको सरप्राइज गिफ्ट भेज सकते हैं, जिससे आपकी कस्टमर के अंदर लॉयल्टी क्रिएट होती है। एट द सेम टाइम जो आपके अच्छे कस्टमर हैं, उन अच्छे कस्टमर्स को आप सोशल मीडिया के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, उनका टेस्टिमोनियल बना के सोशल मीडिया के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और सबसे अहम पॉइंट आपका इंटरनल एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन। अगर आपका अपना इंटरनल एम्प्लॉय जिसने लाइक ये स्पोर्ट का फंक्शन देखना, अगर वो ही सेटिस्फाइड नहीं है, देयर इज नो वे। आप जितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना लें, आप जितनी अच्छी लॉयल्टी क्रिएट करने की रिवार्ड पॉइंट्स वाली स्ट्रेटजी बना लें, देयर इज नो वे कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। रीजन बीइंग कि अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो उसी मूड में वो आपके कस्टमर को वो लाइक ग्रीट करेगा या जो भी उसका मसला रिजोल्व करने के ट्राई करेगा, तो वो लाइक कभी भी आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखें, फिर ही पॉसिबिलिटी है कि वो आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेगा। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट लाइक ये अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।